Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियंट हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधियन एम्पायर। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पीजेंट्स, अब हुआ क्या था कि इसमें मामला क्या होना शुरू हो गया था। धीमे धीमे जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, अभी एक्स्ट्रा थोड़ा प्रोड्यूस करने लगे थे, है ना। जितना इनको खाना होता था, जिनका इनका रिक्वायर्ड कंजम्पशन था, उससे एक्स्ट्रा थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे। क्यों प्रोड्यूस कर रहे थे? ताकि ये कुछ प्रिंसेस को दे सकें, ताकि प्रिंसेस जो है अपनी मिलिट्री को दें और या एडमिनिस्ट्रेटिव की जो भी ज़रूरत है ना, जो भी ज़रूरतें हैं उनको एक्स्ट्रा उनको यहाँ पे प्रोवाइड करा जा सके। जो लोग थे उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग एलिजेंस जो है जनपद की तरफ आ गए थे। जनपद का मतलब था टेरिटरी, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया है ना। तो अब ये ज्यादा जो है वो जनपद लोग ज्यादा करने लग गए थे और ना कि जन मतलब पहले जो ट्राइब के लिए ज्यादा ये जो है डिवोटेड थे, अब ये थोड़ा जनपद टेरिटरी टेरिटरी करने लग गए थे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आती है यहाँ बात महाजनपद की। तो जो एज थी बुद्धा की, है ना, तो बुद्धा के टाइम पे हम यहाँ पे कुछ 16 तरह के, कुछ 16 स्टेट्स को पाते हैं महाजनपद के लिए। ठीक है, महाजनपद के लिए मगध, कोसाला, अवंती, वत्सा, ये कुछ 4 पावरफुल किंगडम हुआ करते थे, बहुत पावरफुल थे। अब देखिए जो अंग था, ये जो है वो जो है वो टेकन ओवर कर लिया गया था। एक पावरफुल उनका जो नेबर था मगध, है ना, तो मगध का काफी बड़ा रोल रहा है ना। तो मगध ने काफी जो है हड़पे हैं किंगडम, तो ये खा लिया गया। अंग जो है वो ये भी मगध के द्वारा ले लिया गया था। मगध जो है इसमें क्या क्या आता था, तो अगर हम अभी मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट देखें तो पटना की, गया की, कुछ पार्ट शाहाबाद का भी आता है, था उस समय मगध में, है ना। तो अभी आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो पटना, गया और कुछ पार्ट शाहाबाद का, ये सब मिला के उस टाइम पे मगध बनता था। गंगा के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत, ये यहाँ पे क्या थे, ये स्टेट थी वज्जीज की, है ना। इसमें आपका कुछ 8 क्लैंस थे, है ना, कुछ 8 तरह के क्लैन थे, मतलब 8 तरह के का कुछ 8 क्लैन थे। बट जो मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल उस समय था, वो लिच्छवी था। आपने सुना होगा लिच्छवी ट्राइब। अब मुझे बताइएगा लिच्छवी प्रिंसेस किसकी मदर थी। तो लिच्छवी जो है काफी फेमस था। उनकी कैपिटल जो थी वो वैशाली में इनकी कैपिटल थी। ठीक है। काशी बताऊं तो काशी जो है काफी पावरफुल था, है ना, पावरफुल था स्टेट में। बट धीमे धीमे जो है इसने भी कोसाला के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। अब देखिए कोसाला में कुछ एरिया था जिसे ऑक्यूपाइड करा गया था, है ना। मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बेसिकली जो कोसाला था उसमें क्या क्या कौन कौन से एरिया से कोसाला बना था। ये ईस्टर्न यूपी और उसकी कैपिटल एट श्रावस्ती, है ना। ये जो है क्या कोसाला की कैपिटल थी श्रावस्ती थी, विच इज आइडेंटिकल टू सहित महित ऑन द बॉर्डर्स ऑफ गोंडा एंड बहराइच, जो कि आज उत्तर प्रदेश में होता है। गोंडा है और बहराइच है ना। तो ये यहाँ से जो है ये कोसाला निकला था। अब देखिए कोसाला में एक इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी अयोध्या, है ना। अब कैसे भूल सकते हैं खूबसूरत जगह को। तो कोसाला में एक इंपॉर्टेंट सिटी थी अयोध्या, जो कि माना जाता है रामायण मतलब राम जी यहाँ की जो है राजा थे, है ना। तो यहाँ पे अयोध्या कोसाला के अंदर आती थी। तो उसके बगल में जो कोसाला के जो पड़ोसी थे, है ना, उसमें रिपब्लिक कैन ऑफ मल्लास जो है वो नेबरहुड में उनके रहते थे। ठीक है। अब वत्सा, वत्सा क्या था? वत्सा एक कुरु क्लैन था। देखिए ये सारे टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात बात बताती हूँ अपने लेक्चर्स में कि ये सारे टर्म्स को हल्के में ना ले। यही टर्म्स होते हैं जो हमें बाद में बहुत जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये सारे टर्म्स बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए मैंने इन टर्म्स को थोड़ा हाईलाइट भी करा है। अब देखिए क्या था, वत्सा जो है ये कुरु क्लैन था, है ना, जिन्होंने शिफ्ट कर लिया था हस्तिनापुर से और सेटल्ड हो गए थे कौशंबी में, इलाहाबाद के पास, है ना। ये बताया था मैंने आपको, फ्लड आ गया था, है ना। पूरी स्टार्टिंग से रिफर करते हुए आइएगा इस सीरीज को, तो आपको कहानी का पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब देखिए सेंट्रल मालवा में और जो आसपास के पार्ट थे मध्य प्रदेश के मतलब एमपी के, उसमें यहाँ पे एक स्टेट थी अवंती की। अवंती की स्टेट थी और अवंती जो है वो डिवाइडेड थी 2 पार्ट में, है ना। नॉर्थ पार्ट का जो कैपिटल था वो उज्जैन था और जो साउथ पार्ट था उसे हम लोग महेशमती का, यहाँ पे उसका कैपिटल महेशमती था। ठीक है। अब बात करेंगे राइज एंड ग्रोथ कैसे हुआ, मगध एम्पायर कैसे बढ़ा, किस तरीके से और इसकी ग्रोथ हुई।
तो देखिए मगध जो है वो इंपॉर्टेंट हुआ जब लीडरशिप हुई भीम बिसारा की, जो कि हर्यंका डायनेस्टी के थे और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी, मतलब बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, बुद्धा के टाइम पे ये भी थे। इन्होंने अपनी पॉलिसी जो कि कॉन्क्वेस्ट की थी, जीतने जातने की थी, है ना, जीतना वगैरह इनकी पॉलिसी जो थी वो कॉन्क्वेस्ट की, अग्रेशन की, मतलब ये बहुत ज्यादा बिल्कुल लड़ाई दंगा करके चीजों को जीतते थे, है ना। तो इन्होंने ये शुरू करी पॉलिसी, है ना, जिसकी वजह से मतलब बहुत हुआ, इन्होंने काफी जीता। लेकिन ये सब जो पॉलिसी थी ना ये तभी खत्म हुई जब कलिंगा वॉर हुई, अशोका ने लड़ी है, तो उसी के बाद अशोका ने कहा कि मैं लड़ाई दंगा नहीं करूंगा और मैं इस चीजों से दूर जाऊंगा, प्यार भरे चीजें फैलाऊंगा, है ना। तो वो बात की बात है, वो आपको समझाएंगे। लेकिन ये जो कॉन्क्वेस्ट की और अग्रेशन की पॉलिसी थी वो स्टार्ट करी गई है भीम बिसारा के द्वारा। इन्होंने मजबूत बनाई अपनी पोजीशन कैसे, मैरिज अलायंस से, मतलब शादी करी। और जैसे कि आप समझिए, हम यहाँ समझाते हैं, इन्होंने पहली जो इनकी बीवी थी ये डॉटर थी किंग ऑफ कोसाला की, है ना, और बहन थी प्रसेनजित की, है ना। और इसमें क्या हुआ था कि ये दहेज में लेकर आई थी एक बहुत ही फुलफिल रेवेन्यू से भरा हुआ विलेज जिसका नाम था काशी। तो काशी इनको मिला और काशी से इनको बहुत सारा रेवेन्यू मिलने लग गया, तो पहला पैसा तो इन्होंने ऐसे कमाया। अब इनकी दूसरी बीवी थी वो थी चेल्लाना, और ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी वैशाली से। और जो इनकी तीसरी बीवी थी वो थी डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मद्रा क्लैन ऑफ पंजाब से। ठीक है, तो इनको जो दहेज मिला, जो इन जगहों पे जैसे मदद मिलने लग गई, तो इससे जो है भीम बिसारा की पोजीशन और ज्यादा बढ़ने लगी। अब देखिए जो मगध का सबसे ज्यादा सीरियस राइवल था वो था अवंती, जिसकी कैपिटल उज्जैन में थी। ठीक है, अब देखिए इसके जो किंग थे जिनका नाम था चंद्र प्रद्योता महासेन, है ना, इन्होंने लड़ाई करी भीम बिसारा के साथ में, बट आखिरी में क्या हुआ, दोनों खैर दोस्त बन ही गए। अब देखिए जो स्टार्टिंग में जो अर्लीस्ट कैपिटल मगध की थी वो राजगीर थी। देखिए क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मगध की कैपिटल पूछी जाए आपसे, है ना, तो जो चेंज हुई है ना, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र और राजगीर में स्टार्टिंग की जो कैपिटल थी वो राजगीर थी, याद रखिएगा, विच वॉज कॉल्ड एज गिरिवृजा एट दैट टाइम। उस समय गिरिविजया भी बोलते थे इसको, या कह सकते हो गिरिवृजा। ये कुछ 5 हिल से सराउंडेड थी, है ना, कुछ 5 पहाड़ियां थी आसपास, जो ओपनिंग ऑफ विच वाज क्लोज बाय स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, इनकी जो ओपनिंग थी वो क्लोज थी कुछ स्टोन वॉल से सारी तरफ। अब देखिए जो भीम बिसारा का रूल रहा वो करीब 52 ईयर्स तक रहा, 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक के लिए। इनको इनके बेटे ने जो है वो सक्सीड करा। इनके बाद गद्दी पे इनका बेटा है जिसका नाम था अजात शत्रु, है ना, ये काफी फेमस नाम है हमारी हिस्ट्री में, अजात शत्रु, जिसने अपने बाप को ही मार डाला था गद्दी पाने के लिए। अब देखिए कोसालन किंग को कंपेल करा गया कि तुम भैया शांति अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अपनी बिटिया की शादी करा दो अजात शत्रु से। चलो भैया कोसालन किंग ने करा दी, और जो है वो एंड लीविंग हिम सोल पोजेशन ऑफ काशी। अब जो काशी का जो पोजेशन था भैया इनको दे दो। ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि अजात शत्रु हैड नो रिस्पेक्ट, इसको कोई इज्जत नहीं थी, रिश्तों को लेके कुछ नहीं समझता था, है ना, रिश्ते इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, है ना। इसकी जो मदर थी, इसकी जो माँ थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, आप जानते हैं। बट इन्होंने इसने क्या करा था, इसने इसको इतना लालच था कि इसने लड़ाई करी थी वैशाली के अगेंस्ट, और इसे 16 सालों में जीता था। मतलब ये पीछे पड़ गया था कि जीतना है तो जीतना है। अब जो मगधियन एम्पायर था वो बहुत बड़ा बन गया था, काशी आ गया, वैशाली आ गया, तो बड़ा तो बन ही गया ना मगधी एम्पायर। अजातशत्रु ने काफी स्ट्रॉन्गर राइवल झेला है इन द रूलर ऑफ अवंती के साथ में, है ना, अवंती के साथ में इसने बहुत, अवंती उस समय तो चलो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स बन गए थे, है ना, भीम बिसारा के साथ में, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया था, अब यहाँ पे अवंती थोड़ा भड़क गया, तो अवंती के साथ जो है वो इनकी काफी राइवलरी शुरू हो गई। अब अजातशत्रु के बाद आया उदयन, है ना, हु बिल्ड हु हैज बिल्ड फोल्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द सोन एट पटना। ठीक है, इसने यहाँ पे जो है एक किला बनाया था उदयन ने। उदयन को सक्सीड करा गया बाय डायनेस्टी ऑफ शिशु नागास, है ना, शिशु नागास के द्वारा जो है वो उदयन को सक्सीड करा गया टू अ टेम्परेरी शिफ्टेड द, मतलब इन्होंने क्या करा था कि शिशु नागास ने टेम्परेरी जो है वो कैपिटल जो कैपिटल को वैशाली में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे उदयन वाज सक्सीडेड बाय द डायनेस्टी ऑफ शिशु नागास हु हैव टेम्परेरी शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। दे डिस्ट्रॉयड द अवंती विद द कैपिटल ऑफ उज्जैन, है ना, मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अवंती को जिसकी कैपिटल उज्जैन थी। एंड अब ये भी जो है पार्ट बन गया मगधियन एम्पायर का, तो मगधियन एम्पायर तो और ही बड़ा हो गया। अब शिशुनागा जो थे इनको सक्सीड करा गया नंदास के द्वारा। नंदास काफी फेमस है हिस्ट्री में, काफी फेमस इसलिए है क्योंकि काफी पावरफुल थे,
है ना। मगध की पावर इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने कॉन्कर कर लिया था कलिंगा को और जो है लेकर आए थे इमेजिना की एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। तो ये सारा का सारा हुआ महापद्म नंदा के टाइम पे। काफी फेमस नाम है, बहुत फेमस राजा। ये क्लेम करता था कि ये इकारत है, इकारत द सोल सोवेरियन हु डिस्ट्रॉय ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस, है ना। अपने आप को एक लौता राजा बोलता था इकारत, कि मैं एक लौता हूँ, बाकी सारे जो रूलिंग प्रिंसेस हैं उन सबकी आज़ादी डिस्ट्रॉयड है, मैं ही मैं हूँ। नंदाज इतने पावरफुल थे कि माना जाता है यही रीजन था कि अलेक्जेंडर जो है वो इनके अगेंस्ट नहीं आ पाया था। तो ये लेसन भी हमने कंप्लीट करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हाथ में है। और बाकी फेसबुक पे वीडियो मिलेगी, सिर्फ आइस के नाम से पेज है, चाहे तो लाइक करके देख सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। जॉइन बटन है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो कुछ मेंबरशिप पर्क्स लेना चाहें, इसको क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है वो आपको पता चल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स, दे आर लवली। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।